हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट क्या कर सकते हैं। मेरा जो स्टडी शेड्यूल है उतना ज़्यादा मैं स्टडी करता नहीं हूँ, बट जो दिन है ऐसे चुटकियों में निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और जब थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है तो वीडियो बनाने का ज़रा भी मन नहीं करता। सो आई होप मेरी सिचुएशन को आप समझो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाले एनिमे का मतलब जो मैंने वादा किया था कि मैं वो एनिमे दूंगा, तो उसकी स्क्रिप्टिंग और स्टोरी सिंक नहीं हो रही थी, तो मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट ही डिलीट कर दिया। बस बहुत ज़्यादा ही आलस आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खप रहा था यार, तो इसलिए मैंने वो बनाया नहीं। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट एनिमे चूज़ करी, जो कि एक फुटबॉल टाइप का एनिमे है और अच्छे खासे व्यूज़ भी उस पर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको ट्राई करता हूँ, और मैं उसकी स्क्रिप्टिंग करने बैठ गया और मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है और मैं बनाने आ रहा हूँ उसका वीडियो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज छोटे सुबासा ने अपने साथ बॉल लेकर अपने पिता को बिजनेस ट्रिप के लिए विदा करने गया, लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप पीछे मुड़े तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और उन्हें तब हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि सुबासा सड़क के बीच में बॉल उठाने के लिए दौड़ रहा था और एक ट्रक उसकी तरफ तेज गति से आ रहा था। 10 साल बाद सुबासा के पिता समंदर में काम कर रहे थे जब उन्हें अचानक सुबासा से खबर मिली कि उसकी माँ और बेटा नए जगह शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सुबासा सिर्फ बॉल के साथ भाग दौड़ में व्यस्त था और अपनी माँ की मदद करने से मना कर दिया। हालांकि 10 साल पहले वाले हादसे में ट्रक ने सुबासा के बॉल को मार दिया था, इसलिए बॉल उसके लिए कुशन बन गया और उसे चोट नहीं लगी। तब से वो बॉल के साथ चिपक गया जैसे एक दोस्त हो। सुबासा के परिवार ने जो नई जगह चुनी थी वो ननात्सु टाउन था, जो शिजुका प्रीफेक्चर में था। सुबासा वहाँ बॉल के साथ ननात्सु टाउन को एक्सप्लोर करने निकला। सुबासा ने अचानक दो स्कूल के स्टूडेंट्स को देखा, ननात्सु और शुएत्सु, जो झगड़ा कर रहे थे। पता चला कि दोनों तराफे इस पब्लिक सॉसर फील्ड के हक के लिए लड़ रहे थे। शुएत्सु सॉसर टीम के कैप्टन जेंजो ने सजेस्ट किया कि ननात्सु के टीम के साथ एक मैच से इस मामलों को सुलझा लें। जेंजो ने कहा कि अगर वो रियो का कोई भी बॉल रोक नहीं पाया तो ननात्सु तुरंत फील्ड ले सकता है। ननात्सु रग्बी क्लब के एक सीनियर ने पहले बॉल मारने का फैसला किया, और यदि रग्बी बॉल दूसरी दिशाओं में बाउंस कर सकती थी, लेकिन जेंजो ने उसे अपने पैर से आसानी से रोक दिया। ननात्सु की टीम के जितने भी बॉल जेंजो की तरफ फेंके गए सब उसने ब्लॉक कर दिए। जेंजो एक बहुत ही शानदार गोलकीपर था जो पहले नेशनल सॉकर टूर्नामेंट में शामिल हो चुका था। सुबासा इस बात से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है क्योंकि उसने कभी इतना शानदार गोलकीपर नहीं देखा था। ननात्सु के फ्रेंड्स को जेंजो से हार मानकर फील्ड देना पड़ा। ननात्सु का रियो घर जा रहा था जब उसकी मुलाकात सुबासा से हुई। रियो हैरान था जब उसने सुना कि सुबासा जेंजो को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन जेंजो मैच के बाद अपने घर लौट चुका था। इसलिए रियो सुबासा को एक पहाड़ी पर ले गया और उसे जेंजो का घर दिखाया। पहाड़ी से सुबासा पूरी ननात्सु टाउन को देख सकता था जहां वो रहने वाला था। रियो को यकीन नहीं था कि सुबासा जेंजो को हरा सकता है, क्योंकि पिछले साल जेंजो की टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीती थी बिना एक भी गोल कंसीड किए। लेकिन सुबासा ने नहीं सुना और उसने अपने बॉल को सीधा जेंजो की घर की तरफ किक कर दिया। जब जेंजो अपने आंगन में खड़ा था उसने सुबासा का बॉल ब्लॉक किया और उस बॉल पर लिखा हुआ चैलेंज देखा। रियो को हैरानी हुई जब उसने देखा कि सुबासा ने बॉल इतनी दूर किक की थी कि जोर से किक को देखा और बॉल के पीछे दौड़ गया। रियो ने फिर सुबासा से मदद मांगी कि वो उसकी मदद करे ताकि वो जेंजो को हरा सके और सॉसर फील्ड वापस पा सके। जेंजो सुबासा को ढूंढने निकल पड़ा और सोचने लगा कि कौन है जो उसे चैलेंज कर रहा है। जेंजो बॉल पर लेके हुए मीटिंग पॉइंट पर गया और सुबासा और रियो से मिला, लेकिन जेंजो को यकीन नहीं हुआ कि एक बच्चा जैसे सुबासा बॉल को पहाड़ी से उसकी घर तक मार सकता है। जेंजो गुस्से में आकर बॉल को सड़क के पार किक करके सुबासा को वापस कर दिया, लेकिन सुबासा ने बॉल को बस के नीचे से मारकर वापस जेंजो के पास उस बॉल को पहुंचा दिया, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। इस किक को देखकर जेंजो ने सुबासा की क्षमता को मान लिया, लेकिन उसने सुबासा से कहा कि अगर वो उसे लड़ना चाहता है तो पहले पूरी शुएत्सु रिजर्व टीम को हरा कर आए। रियो को ये गलत लगा कि जेंजो ने सुबासा से एक पूरी टीम के खिलाफ खेलने को कहा, लेकिन सुबासा ने तुरंत मान लिया। जैसे ही उसने जेंजो को खिलाफ खेला, दोनों टीम तुरंत पब्लिक सॉसर फील्ड में मैच शुरू करने के लिए चले गए। सुबासा के सामने शुएत्सु टीम के 10 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स और एक गोलकीपर थे जो कभी एक भी गोल नहीं छोड़े थे, लेकिन सुबासा ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। जैसे ही मैच शुरू हुआ सुबासा सीधा विरोधी की टीम की तरफ भागा और तेजी से उनके पास से ड्रिबल करके निकल गया। एक पल में सुबासा हवा में उछला और बॉल को हेडर मारते हुए गोल की तरफ भेजा, लेकिन जेंजो ने बॉल को ब्लॉक कर दिया और बॉल फील्ड के बाहर उड़ी। लेकिन जब देखा गया कि बॉल अभी भी फील्ड में थी,
नशे में आदमी अचानक से दौड़कर आया और बॉल सुबासा को पास कर दी। पता चला कि वो ब्राज़ील टीम का स्ट्राइकर रोबर्टो होंगो था। जैसे ही बॉल आई, सुबासा और जेंजो तुरंत उसकी तरफ दौड़े। सुबासा ने हेडर मारकर बॉल को जेंजो के नेट में डाल दिया, जिससे सबको हैरानी हुई। बदकिस्मती से जेंजो पोस्ट से टकरा गया और उसके सर पर चोट लग गई। सुबासा के स्कोर करने पर जेंजो बहुत गुस्से में आ गया, इसलिए उसने सुबासा को इंटर स्कूल स्पोर्ट फेस्टिवल में रीमैच का प्रपोजल दिया। अगर सुबासा ने उसे उस रियल मैच में गोल कर पाया तो वो अपनी हार मान लेगा। जेंजो ने पब्लिक सॉकर फील्ड रियो को देने का वादा किया और गुस्से में वहां से चले गया। रियो ने सुबासा को नानात्सु सॉकर टीम ज्वाइन करने के लिए कहा और समझाया कि नानात्सु और शुएत्सु हमेशा से इस शहर में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। इंटर स्कूल टूर्नामेंट के एक एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट में जो इन दोनों के स्कूल के बीच होता है, नानात्सु के ज़्यादातर स्पोर्ट्स क्लब शुएत्सु के बराबर हैं। सिर्फ नानात्सु की सॉकर टीम अपने प्रतिद्वंदी से बहुत कमज़ोर है। जैसे ही सुबासा ने रोबर्टो को आते देखा, उसने तुरंत पहचान लिया कि वो एक मशहूर प्लेयर है और रोबर्टो ने ऑफर किया कि वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट के दौरान नानात्सु टीम को कोच करेगा। लेकिन रियो ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में टीवी पर सॉकर नहीं देखा, तो उसने सोचा कि रोबर्टो बस एक आम शराबी है। रोबर्टो ने फिर बॉल उठाई और रियो को कुछ मूव दिखाने के लिए बॉल क्रॉसबार पर किक की, जिससे रियो जोर से हंस पड़ा। लेकिन तुरंत ही रोबर्टो उछालकर बॉल को नेट में वॉलीबॉल मार दिया। रोबर्टो के परफॉर्मेंस को देखकर रियो ने खुशी खुशी रोबर्टो को नानात्सु टीम का कोच बनने की बात मान ली। जब सुबासा रोबर्टो के मूव को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा था, रोबर्टो ने पहचान लिया कि सुबासा सॉकर के लिए बहुत ज़्यादा ही पैशनेट है। वो अभी सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल में था, लेकिन उसकी इस स्पोर्ट में काफ़ी अच्छी स्किल्स थी। सुबासा ने पूरा दोपहर प्रैक्टिस की और रोबर्टो के वॉलीबॉल टेक्निक को सफलता से अंजाम दिया। रोबर्टो और रियो के लिए हैरानी की बात थी। अगली सुबह सुबासा बहुत हैरान हुआ जब उसने देखा कि रोबर्टो उसके घर पर आया है। सुबासा के पिता एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें कहा था कि रोबर्टो उनका दोस्त है, इसलिए उन्होंने रोबर्टो को कुछ दिन सुबासा को ट्रेनिंग देने के लिए रुकने के लिए कह दिया। सुबासा एक मशहूर प्लेयर रोबर्टो से सॉकर सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश था। नाश्ता करने के बाद सुबासा सॉकर फील्ड गया, जहां उसकी मुलाकात रियो और उसके नानात्सु टीम से हुई। तुबासा ने उन्हें बताया कि उनसे नानात्सु हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया ताकि वो उनके साथ सॉकर खेल सके। जब उन्होंने सुना कि तुबासा ने शुएत्सु के जेंजो को हरा दिया तो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। जेंजो ने नेशनल सॉकर टूर्नामेंट में शामिल होकर एक भी गोल नहीं कंसीड किया था, इसलिए वो अपनी इज्जत वापस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा था। नानात्सु टीम के मेंबर्स और तुबासा बैठकर बातें कर रहे थे जब अचानक निशिगाया टीम वहां आ गए। निशिगाया नानात्सु टाउन के दूसरे साइड पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। रोबर्टो ने निशिगाया को यहाँ एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए बुलाया था। निशिगाया का कि कैप्टन हानी ने नानात्सु टीम को नीचा दिखाया क्योंकि उन्होंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट में शुएत्सु के खिलाफ 30 से हार झेली थी। जब जेंजो जॉगिंग कर रहा था तो उसने देखा कि दोनों टीम्स फ्रेंडली मैच खेलने के लिए तैयारी कर रहे थे। रियो ने खुद को नानात्सु का कैप्टन घोषित किया, हालांकि किसी ने उसके लिए वोट नहीं दिया था, लेकिन रोबर्टो को लगा कि रियो का असर टीम पर अच्छा है, इसलिए उसने रियो को कैप्टन बनने दिया। रोबर्टो देखना चाहता था कि नानात्सु के प्लेयर्स अब कैसा खेल रहे हैं। उसके बाद तुबासा नानात्सु टीम के साथ फील्ड पर उतरा और फ्रेंडली मैच निशिगाया टीम के साथ शुरू हुआ। कैप्टन हानी को लगा कि नानात्सु जैसी कमज़ोर टीम को हराना काफ़ी आसान होगा। जैसे ही मैच शुरू हुआ, निशिगाया टीम ने आसानी से बॉल कंट्रोल कर लिया, जबकि नानात्सु के प्लेयर्स बिल्कुल आशाही थे। लेकिन सुबासा अचानक से हानी के पैरों से बॉल चुरा ले गया, जिसे सब हैरान हो जाते हैं। तुबासा ने सबको और ज़्यादा हैरान करते हुए बॉल को अपनी टीम के गोल की तरफ ट्रिपल किया। फिर उसने एक सुपर पावरफुल शॉट मारा जो सीधा हानी के गोल तक चली गई। हानी को उम्मीद नहीं थी कि नानात्सु टीम में तुबासा जैसे काबिल प्लेयर होगा। तुबासा अकेला निशिगाया को हरा सकता था, लेकिन उसने बॉल पास की ताकि उसके टीममेट्स भी खेल सकें। जेंजो ने देखा कि तुबासा के गाइडेंस में पूरी नानात्सु टीम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है। उसने एक प्रेसाइज पास भी किया जो एक इडियट प्लेयर रॉड को भी गोल करने का मौका दिया गया। निशिगाया उस दिन नानात्सु से बुरी तरह से हार गए थे। नानात्सु टीम ने तुबासा को अपना हीरो माना और रोबर्टो समझ गया कि उसे नानात्सु को इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए कैसे ट्रेन करना चाहिए। उस रात तुबासा बहुत एक्साइटेड था जब उसने रोबर्टो का ब्राज़ील जर्सी देखा। तुबासा ने कसम खाई कि वो जापान को ब्राज़ील से ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। अगली सुबह रियो ने अपने क्लासमेट्स को रिसेंट विक्ट्री के बारे में बताया और तुबासा की एक्सीलेंट सॉकर स्किल्स का जिक्र किया। जब वो बात कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि तुबासा सीधा स्कूल के अंदर बॉल ड्रिबल करते हुए आ रहा था। तुबासा को रियो की क्लास में ट्रांसफ़र किया गया था और जब सबने देखा कि तुबासा हमेशा अपने साथ बॉल लेके चलता है तो सबको यकीन होगा कि वो सॉकर में बहुत ज़्यादा अच्छा है।
जैसे ही रियो ने कहा, बाकी स्पोर्ट्स क्लब भी इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे थे। इस टूर्नामेंट में नानात्सु और शुएत्सु सिर्फ सॉकर बॉल नहीं बल्कि हर स्पोर्ट में कॉम्पीट करेंगे। नानात्सु चीयर लीडिंग स्क्वाड का कैप्टन तुबासा का क्लासमेट सैनी था। पता चला कि रोबर्टो की आंख में डिटैच रेटिना है, जिस वजह से उसे अपने सॉकर करियर छोड़ना पड़ा, क्योंकि छोटी सी भी चोट उसके लिए अंधापन का खतरा ले सकती है। इसलिए रोबर्टो जल्द ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा करेगा। चीयर लीडिंग स्क्वाड और सैनी को बहुत हैरानी हुई ये जानकर कि नानात्सु टीम का कोच ब्राज़ीलियन टीम का मशहूर प्लेयर रोबर्टो है। रोबर्टो ने नानात्सु स्क्वाड के नए मेंबर तुबासा को वेलकम करने के लिए एक सेरेमनी रखने का फैसला किया। रोबर्टो ने कहा कि तुबासा नानात्सु टीम के खिलाफ अकेला लड़ेगा, जैसे उसने शुएत्सु टीम के खिलाफ किया था। नानात्सु टीम एक स्नेल जितनी कमज़ोर थी, लेकिन चीयर लीडिंग स्क्वाड को यकीन नहीं था कि तुबासा अकेले ढेरों लोगों के खिलाफ लड़ सकता है। रूल्स के मुताबिक अगर नानात्सु सॉकर टीम के मेंबर्स तुबासा को 5 मिनट तक रोक पाते हैं तो वो जीत जाएंगे, लेकिन तुबासा आसानी से उन सबको ड्रिबल करके निकल गया बिना किसी दिक्कत के। चीयर लीडर्स गैप्स्ट करने लगे कि उन्होंने देखा कि बॉल बिल्कुल तुबासा के पैरों से चिपकी हुई थी। नानात्सु टीम के सब मेंबर्स तुबाका को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं चल पाते। जैसे ही वो बॉल को गोल के पास लेकर गया, उसने एक ज़बरदस्त शॉट मारा जिसे गोलकीपर भी नहीं रोक पाया। सैनी तुबासा के सॉकर खेलने के कूल तरीके को देखकर उसे प्यार में गिर गई। अब रोबर्टो नानात्सु टीम को सच्ची ट्रेनिंग देना शुरू करता है। दूसरी तरफ जेंजो अपने पर्सनल कोच तात्सु के अंडर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तात्सु जेंजो को बताता है कि रोबर्टो नानात्सु टीम का कोच है और तुबासा भी उस टीम में है। तुबासा, रियो और दूसरों ने रोबर्टो के साथ एक दिन की हार्ड ट्रेनिंग के बाद थक कर चुरा ली थी। रोबर्टो चाहता था कि सब लोग बॉल के साथ दोस्ती करें, जैसे तुबासा करता है। इसलिए उसने सबको कहा कि वो बॉल को अपने साथ हर जगह लेकर जाएं, जब तक उन्हें कंफर्ट ना हो जाए। रोबर्टो को अपना करियर छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी वो तुबासा जैसे करियर के प्रति जुनूनी लड़का मिलने से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। रोबर्टो पूरी तरह डिटरमाइंड था कि वो तुबासा को ट्रेन करेगा ताकि तुबासा रोबर्टो का सपना पूरा कर सके। मिकोतो भी एक लड़का था जो सोसा से प्यार करता था। सो गाइस, अभी हम बस इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अगर इस एनीमे पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं ज़रूर इसके नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।